नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट चल रहा है और वुमेन सेक्शन में इस बार हम बात करने वाले हैं भारत की शीर्ष खिलाड़ी जो कि इस टूर्नामेंट में है, हरिका द्रोणावली की। हम सभी जानते हैं कि हरिका पिछले लंबे अरसे से बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। ऑनलाइन शतरंज में तो उन्होंने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन करके रखा ही हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुए वुमेन वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में भी भारतीय टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी सिल्वर मेडल वो वहाँ पर जीता था। और उस दौरान उन्होंने विश्व नंबर 2 अलेक्जेंड्रा गोरेचाकिना को भी पराजित किया था, जो सबसे बड़ी बात थी उस टूर्नामेंट में। खैर, फीडे ग्रैंड स्विस में भी उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अगर वो टॉप 2 में रह पाएंगी तो वो फीडे वुमेन्स कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगी, जिसके लिए कोनेरू हम्पीज ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी हैं और डेफिनेटली अगर दो प्लेयर क्वालिफाई हो जाएंगे तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप पहुंचने के भी उनके जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। खैर, हम बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर पहले खेले गए मुकाबले की, जिसमें हरिका द्रोणावली ने पूर्व विश्व चैंपियन बुल्गारिया की एंटोनेटा स्टेफनोवा को पराजित कर दिया है। इस मैच से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं सीधे मैच के एक पोजीशन में जा रहा हूं दोस्तों, जहां पर रुक एंड गेम की पोजीशन है और आप इस रुक एंड गेम से सीख पाएंगे कि कैसे एक्टिव रुक और पेसिव रुक, मतलब एक सक्रिय हाथी और एक ऐसा हाथी जो कि सुरक्षा में लगा हुआ है, एक डिफेंसिव मोड पे है, उन दोनों में कितना अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में। यहाँ तक गेम की जो है 36 चालें खेली जा चुकी थी। अपोनेंट ने जो है स्टेफनोवा, जिनको हम बोले, उन्होंने लास्ट मूव जो खेला है किंग F7 खेला था। यहाँ पर वाइट पीसेस से हरिका खेलती है, वो कह देती हैं रुक A7 चेक। ओके, स्टेफनोवा खेलती हैं किंग E6 और हरिका यहाँ पे खेल देती हैं रुक C7। अब आप इन दोनों हाथियों को अगर तुलना करेंगे तो सफ़ेद का जो हाथी है वो ना सिर्फ ब्लैक के राजा को पूरी तरह से बंद कर दे रहा है, आप देखिए कोई खाना भी नहीं है, बल्कि एक आप आक्रामक तरीके से C6 के पॉन पर हमला भी कर रहे हैं। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि ये जो रुक है वो फंसा हुआ है, क्योंकि ये रुक हटेगा तो वो पॉन मर जाएगा और कहानी जो है वो इतनी ही है। तो क्या करेंगे आप इस पोजीशन में, पॉज करके सोचिएगा। दरअसल इस तरह के एंड गेम में कभी कभी आपको एक प्यादा दे के खेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथी को आपको सक्रिय करना, मतलब एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर स्टेफनोवा अगर हाथी को रुक D1 ले आएँ और C6 का पॉन दे दें और अपने राजा को आज़ाद कर लें, तो ये जो गेम है इसमें अभी भी बहुत चांसेस हैं कि मैच ड्रॉ हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल C4 जो है, यहाँ पर वाइट जो है कंटिन्यू करता है, C4 खेलता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये पॉन और ये पॉन, इसको अकेला ये राजा गार्ड कर पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है। जैसे रुक E1 चेक तो किंग F3, रुक F1 चेक, तो अगर वो कंटिन्यू करेंगे किंग E3 तो वही रिपीटिशन चेक आने लगेगी, तो किंग E2, सो नाउ रुक G1, किंग F2, सो नाउ रुक C1। अब आप देखिए कि आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे। अगर आप किंग को मूव करेंगे तो वापस वही चेक्स आने लगेंगे। पॉन पुश करते हैं, मान लीजिए C5 पॉन पुश, सो रुक C2 चेक, किंग G3, सो रुक C3 चेक, किंग F2, रुक C2, किंग G1, रुक C1, किंग H2, सो रुक C4। तो अल्टीमेटली अगर आप किंग दूर गया तो वो पॉन मर जाएगा। तो ये पोजीशन जो है एक्चुअली में काफ़ी चांसेस होते हैं कि ब्लैक इसको ड्रॉ कर लेता, लेकिन कब कर पाता, जब ब्लैक ये पॉन सेक दे देता C6 वाला और अपने रुक को जो है एक्टिव कर लेता, उसको सक्रिय कर लेता। तो ये एंड गेम में, रुक एंड गेम में काफ़ी खास होता है। लेकिन इसके बदले में स्टेफनोवा ने क्या किया, उन्होंने वहीं से पोजीशन को ओपन करने का निर्णय किया। अब इस डिसीजन से फ़र्क क्या पड़ा, इंटू F5, किंग F5। अब आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो काले के पॉन हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। तो कभी कभी पॉन ना देने के चक्कर में आप ज़्यादा कमजोरियां जो है क्रिएट कर सकते हैं पेसिव रुक के साथ। जैसे ये रुक जो है पेसिव, मतलब सिर्फ एक प्यादे को बचाने में लगा हुआ है और ज़्यादा कुछ काम जो है वो नहीं कर रहा है। हरिका ने G4 चेक दिया, किंग G6, नाउ किंग E4। तो अभी आप देखिए कि हरिका का ना सिर्फ रुक एक्टिवेट है, बल्कि किंग भी जो है बहुत एडवांस हो गया, E5 के पॉन पर अटैक कर रहा है। किंग F6 खेला यहाँ पर ब्लैक ने, बट हरिका यहाँ पे ऑलरेडी समझ चुकी थी कि पोजीशन उनकी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। उन्होंने खेला रुक H7। अभी जो है हमला आने वाले समय में ना सिर्फ राजा के ऊपर हो सकता है, रुक एक्सचेंज हो सकता है, बल्कि ये जो दो प्यादे हैं इन पे एक खास खतरा जो है मंडरा रहा है। रुक E6 खेला उन्होंने, क्योंकि वो C6 का, अब अगर रुक को कहीं और खेलते मान लीजिए नीचे वगैरह, तो ये चेक दे के ये पॉन भी मरता और बाकी भी कुछ मिलता नहीं यहाँ पे। सो उन्होंने खेला रुक D7 हरिका ने, सो रुक E8, नाउ रुक C7, अगेन रुक E6 वापस आता है,
रुक H7। हरिका ने यहाँ पे 2-3 चालें जो है थोड़ा रिपीट करी, किंग F6 C4 और फाइनली जो है उन्होंने C4 का पॉन पुश किया, रुक E8। सो यहाँ पर रुक C7 रुक E6 वापस और फिर C5 का पॉन पुश कर लिया। तो अगर आप देखो कि पिछली 3-4 चालों में ब्लैक का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, वहीं से पीसेस वहीं घूम रहे हैं, जबकि वाइट का जो है एक पॉन जो है वो C5 पे पहुँच चुका है। ओके, नाउ किंग G6 रुक D7। अच्छा, यहाँ पे हरिका ने एक बात और अच्छी दिखाई कि उन्होंने बराबर पेशेंस दिखाया है जिसकी ज़रूरत होती है इस तरह के एंड गेम में, कि धीरे धीरे आप एडवांटेज करते जाएं, धीरे धीरे पोजीशन में कुछ इंप्रूव करते चले जाएं। एकदम से आपको मैच को जीतने का प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, और हरिका अपने अनुभव के हिसाब से धीरे धीरे वैसा करती रही। किंग F6 खेला यहाँ पर वापस। सो नाउ रुक H7 किंग G6 रुक H8 किंग G7 और यहाँ पर रुक D8 आई। अभी आइडिया रुक D6 भी रखने का हो सकता है, तो उन्होंने खेला किंग F7। सो नाउ रुक C8, थोड़ा रिपीटिशन यहाँ पे चलता रहा, किंग E7 रुक G8 और फाइनली किंग F6। तो फिर नाउ रुक F8 चेक, और जैसे किंग या G7 तो यहाँ पर हरिका ने खेला पहले रुक F3 रुक F6, तो आप यहाँ पे हरिका खेलती हैं रुक F5। अब अल्टीमेटली वही पोजीशन आ गई जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये सारे पॉन जो है वो टारगेट में है अब, और आप किसको किसको जो है बचा पाएंगे यहाँ पर। तो आप सबको तो बचा नहीं सकते, तो उन्होंने खेला रुक इंटू F5 किंग इंटू F5 E4 दिया पॉन सेक, बट ये ऑलरेडी विनिंग पॉन एंड गेम आ गया था। किंग E4 किंग F6। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं बोलूँगा आपको कि पॉज करिए और सोचिए कि इस एंड गेम को आप कैसे जीतेंगे वाइट से। वाइट विन है लेकिन कैसे जीतेंगे। तो हरिका ने बिल्कुल सही ट्रिक लगाई, किंग F3 वापस आई, जब तक अपोनेंट किंग E5 किंग G3 किंग D4 के आपका पॉन मार रहे तब तक H4 G H4 किंग टू C5 तो G5। किंग पीछे जाता है पकड़ने के लिए, बट किंग H5 उन्होंने पॉन पुश किया C5 क्योंकि वो रोक नहीं पाते किंग से वैसे भी, और यहाँ पर फाइनली जो है इस पोजीशन पे आने के बाद रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, जैसे किंग H6 खेला गया। क्योंकि अगर यहाँ पे पॉन पुश भी करेंगे तो पॉन पुश है, अगर किंग पास आ रहा है तो फिर किंग ऊपर है, पॉन पुश है तो ये क्वीन जो है वो चेक के साथ बनेगा। उसके बाद आप किंग को कहीं भी हटेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो एक्चुअली में मर जाएगा और बाद में मेट हो जाएगी। तो इस पूरे गेम का जो सार है वो शुरू होता है इस पोजीशन में, जिसके बाद जो है वाइट लगातार सक्रिय खेलता है, एक्टिव रुक के साथ खेलता है, जबकि ब्लैक बचाने के चक्कर में धीरे धीरे जो है पोजीशन उसकी ख़राब होती जाती है। तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि अगर एक आध पॉन की वजह से आपकी पूरी ताकत सिर्फ उस पॉन को बचाने में लग रही हो, तो कई बार आप उस पॉन को दे करके अपने पीसेस की एक्टिविटी को चूज़ कर सकते हैं, खासतौर पर रुक एंड गेम में। और वहाँ पर हम जानते हैं कि एक पॉन डाउन भी मोस्टली मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक पॉन के लिए पूरा पोजीशन ख़राब कर दें, पूरे पीसेस का स्ट्रक्चर जो उनका स्थान है वो ख़राब कर दें, इससे अच्छा है कि हम एक आध पॉन दे करके खेलें और मैच को जीतने की तरफ आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पूरा गेम नीचे मैं पोस्ट कर दूंगा, कल आपको आर्टिकल में भी मिल ही जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।